हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्रांड न्यू सीरीज ऑफ केमिस्ट्री ट्रिक्स। तो जैसे हमने बायोलॉजी की ट्रिक्स पढ़ी हैं और आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी ट्रिक्स, इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए कुछ केमिस्ट्री की ट्रिक्स भी लेके आई हूँ जो आपके नीट एग्जाम में बहुत काम आने वाली हैं। तो ये पार्ट 1 रहेगा, इसके भी काफ़ी सारे पार्ट्स पढ़ेंगे हम। और मैं होप कर रही हूँ कि आप लोग बाकी सारी ट्रिक्स के वीडियोज़, कंसेप्ट के वीडियोज़ भी देख रहे हैं, उन्हें मिस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके इसके अलावा आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको मेरे लेक्चर्स की सारी पीडीएफ जो है वो मिल जाए। ओके सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज की पहली ट्रिक से केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री की जो फर्स्ट ट्रिक है वो रहेगी अबंडेंस ऑफ एलिमेंट्स ऑन अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ की क्रस्ट पे एलिमेंट्स की अबंडेंस का डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है वो हम देखने वाले हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो बहुत बार आ चुके हैं और बहुत बार कंफ्यूजन भी हो जाती है कि कौन सा एलिमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा है, कौन सा नंबर सेकंड पे है, कौन सा नंबर थर्ड पे है। तो वो आज आपकी कंफ्यूजन दूर होने वाली है। तो इसके लिए जो ट्रिक है वो है ओनली स्ट्रॉन्ग एथलीट्स इन कॉलेज स्टडी पास्ट मिडनाइट। तो जो स्ट्रॉन्ग एथलीट्स होते हैं कॉलेज में वो ही मिडनाइट के बाद पढ़ाई कर पाते हैं। तो इन सारे वर्ड्स का जो पहला लेटर है उसके थ्रू हमारे जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम देखेंगे। तो ओनली का ओ यानी कि ऑक्सीजन, स्ट्रॉन्ग का एस यानी कि सिलिकॉन, एथलीट का ए यानी कि एल्यूमिनियम, फिर आई मतलब आयरन जो Fe होता है हमारा, फिर कॉलेज का सी कैल्शियम, स्टडी का एस सोडियम, पास्ट का पी दैट इज पोटेशियम जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, और मिडनाइट का एम यानी कि मैग्नीशियम। तो इस ऑर्डर में हमारे एलिमेंट्स जो हैं अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, सेकंड नंबर पे सिलिकॉन, थर्ड नंबर पे एल्यूमिनियम, फोर्थ नंबर पे आयरन, फिफ्थ नंबर पे कैल्शियम, सिक्स नंबर पे सोडियम, सेवेंथ नंबर पे पोटेशियम और एट्थ नंबर पे मैग्नीशियम। तो इस ट्रिक के थ्रू आपको ये ईजिली याद रहेंगे। ओके क्लियर है। अब चलते हैं हमारे सेकेंड ट्रिक पे। तो सेकेंड ट्रिक क्या कहती है? इट सेज एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स की जो एक्टिविटी सीरीज है उसे याद अगर करना है तो आप इस ट्रिक के थ्रू से याद रख सकते हो। कैसे? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर माइनर्स सेव गोल्ड पिट। तो थोड़ा बड़ा है लेकिन इजीली याद हो जाएगा, क्योंकि हर एक लेटर से एक एक मेटल हमें देखने को मिलेगा। तो देखो, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, और कारलेस ज़ेब्रा भी बोल सकते हो आप। तो इसका क्या होगा? इसका होगा पी यानी कि पोटेशियम, एस यानी कि सोडियम, कॉलिंग का सी कैल्शियम, देन मी का एम मैग्नीशियम, ए का मतलब एल्यूमिनियम और कार का मतलब कार्बन। देन नेक्स्ट आता है हमारा ज़ेब्रा, उसका हो गया जिंक। तो ये वाले हो गए। फिर इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर माइनर्स सेव गोल्ड पिट। तो इसमें होगा हमारा इंस्टेड का आयरन, ट्राई का टिन, लर्निंग का लेड, हाउ का हाइड्रोजन, कॉपर का कॉपर ही रहेगा, माइनस का मर्क्यूरी, सेव का सिल्वर, गोल्ड का गोल्ड ही रहेगा और पिट का प्लैटिनम। अब यहाँ पे आपको दो ऐसे कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं जो कि ब्रैकेट में हैं। तो इसका क्या मतलब है? कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल्स होते हैं, और यहाँ पे हम मेटल्स की एक्टिविटी सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर सिर्फ आपके ऑप्शंस में मेटल्स आते हैं तो आप कार्बन और हाइड्रोजन को स्किप कर सकते हो, लेकिन ये एक पॉइंट है जहाँ पे आपको पता लगता रहेगा कि कार्बन से ज़्यादा एक्टिविटी किन मेटल्स की है, कार्बन से कम किन मेटल्स की है, और हाइड्रोजन से ज़्यादा और कम किन किन मेटल्स की एक्टिविटी है। इसलिए इन दोनों को भी इस सीरीज में शामिल किया गया है। क्लियर है? तो ये बहुत ही ईजी निमोनिक है, बहुत ईजी ट्रिक है जिसके थ्रू आप एक्टिविटी सीरीज हमारे सारे मेटल्स की याद रख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा हो गई पोटेशियम की और सबसे कम हो गई प्लैटिनम। ओके देन लेट्स मूव टू आवर थर्ड ट्रिक। सो द थर्ड ट्रिक इज अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को कैसे याद रखोगे? इस ट्रिक से। प्लीज सेंड चार्लीज मंकीज एंड ज़ेब्राज इन द लार्ज हैवी केजेस सिक्योरली गार्डेड। तो इन सब वर्ड्स के जो फर्स्ट लेटर्स हैं उनसे हम हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एलिमेंट्स देखेंगे। सो प्लीज का पी हो गया पोटेशियम, देन सेंड का एस सोडियम, चार्ली का सी कैल्शियम, मंकी का एम मैग्नीशियम, एंड का एल्यूमिनियम, ज़ेब्रास का जिंक, इन का आयरन, द का टिन, लार्ज का लेड, हैवी का हाइड्रोजन, केजेस का कॉपर, सिक्योरली का सिल्वर और गार्डेड का गोल्ड।
तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इजीली याद रख पाओगे। आपको सारे जो है सब चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इन ट्रिक्स को याद रख लो तो वहाँ पे एग्जाम में आप इजीली, अगर कोई भी आता है सपोज करो, तो जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि एल्यूमिनियम जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पोटेशियम से ऊपर है या पोटेशियम से नीचे है या हाइड्रोजन से ऊपर है, कॉपर से ऊपर है, तो वो आप इजीली देख पाओगे और इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ओके, देन लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट ट्रिक, दैट इज द फोर्थ वन। So the next trick is about the electronegativity. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो हमने देख ली, अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को याद करने का तरीका है फर्स्ट ओल्ड कोल्ड नाउ ब्रिंग इन सम कैप्स हैट्स एंड पैंट्स। तो एंड जो है वो एक सप्लीमेंट्री वर्ड है जो कि इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए लगाया गया है। बाकी सारे जो भी वर्ड्स हैं उनसे हमारा कुछ ना कुछ मतलब रहेगा। तो देख लेते हैं इसका एलैबोरेशन। तो फर्स्ट का जो F है उसका मतलब हो गया फ्लोरीन, देन ओल्ड का ऑक्सीजन, कोल्ड का क्लोरीन, नाउ का नाइट्रोजन, ब्रिंग का Br यानी कि ब्रोमीन, देन इन आयोडीन, सम सल्फर, कैप्स कार्बन, हैट्स हाइड्रोजन और लास्ट में पैंट्स हो गया फॉस्फोरस। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन और फॉस्फोरस। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जो फॉस्फोरस है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो हाइड्रोजन से कम होगी या ऑलमोस्ट उसके बराबर होगी, बाकी सब जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ध्यान रख सकते हो। तो आपको याद रहेगा कि फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और उसके बाद ऑक्सीजन की होती है। तो कई बार ये कन्फ्यूजन रहती है हमें, कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि एक आपको कंपाउंड दे दिया क्वेश्चन में और फिर पूछा कि इनमें से जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है इस कंपाउंड में उसमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो मोस्ट कॉमनली इन्हीं जो एलिमेंट्स हैं उनके कंपाउंड्स दिए जाते हैं, तो आपको ये याद रखने में आसानी रहेगी। क्लियर। अब चलते हैं हमारे आज की लास्ट और फिफ्थ ट्रिक पे। तो फिफ्थ ट्रिक हमारी किस बारे में है? ये है ऑक्सीडेशन वर्सेस रिडक्शन के बारे में। तो देखो होता क्या है, अब ऐसे तो हमें पता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ जाता है, रिडक्शन में जो है ऑक्सीजन लूज हो जाता है, ये सिंपल डेफिनेशन है। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में देखेंगे तो हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वही चीज़ इस ट्रिक के थ्रू आपकी क्लियर हो जाएगी। तो ये ट्रिक है एन ऑयल रिग कैट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एट द एनोड यानी कि एन ऑक्सीजन इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि एन और ऑयल जो है उसको एक तरफा मान के चलो और रिग और कैट को एक तरफ मान के चलो। सो एनोड मतलब ऑक्सीजन इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और रिग कैट मतलब रिडक्शन इन्वॉल्व्स गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट कैथोड। तो देखो ये भी चीज़ क्लियर हो गई कि ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है और उसमें होता क्या है, और रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है और होता कहाँ है। तो हमारा ऑक्सीडेशन जो है वो एनोड पे हो रहा है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे लूज हो रहे हैं, जबकि जो रिडक्शन है हमारा वो हो कैथोड पे रहा है और उसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है हम गेन कर रहे हैं। तो एन ऑयल रिग कैट के थ्रू आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इजीली याद कर पाओ। ओके, क्लियर है। सो मैं होप करती हूँ कि आपको सारी ट्रिक्स जो है अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट आता है आप लोगों का तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। अगर इसी तरीके की और भी ट्रिक्स आप लोगों को चाहिए तो लाइक करना मत भूलना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा ये लेक्चर, जिससे मैं आगे भी इसी तरीके के ट्रिक्स के वीडियोज़ लाती रहूँ। ओके, इसके अलावा आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स की PDF और माइंड मैप्स मिल जाएंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाना और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही कोई वीडियो प्रीमियर होने वाला होगा। ओके, सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।